प्रतीक अवस्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। प्रतीक, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाने की जरूरत है कि कोई भी संस्थान अगर खुलता है तो उसकी एनओसी चेक की जा सके ऑनलाइन, कभी भी कहीं पर भी। यह होता तो है नहीं, ऊपर से फर्जीवाड़े का खेल हो रहा है। और यह हैरानी नहीं हो रही है इसीलिए क्योंकि जबलपुर का जो अस्पताल था उसके पास भी कागज तो पूरे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हादसा हुआ। पता चला कि केवल कागज ही थे, जमीन पर कुछ भी नहीं था। सतना में भी यही मामला सामने आया। अगर गंभीरता से जांच की जाए तो एक दो नहीं सैकड़ों मामले निकल जाएंगे ऐसे। देखिए बिल्कुल पुनीत, देखिए 1 अगस्त के दरमियानी दोपहर के आसपास की बात है जब एक बड़ा अग्नि हादसा यहां पर घटित हुआ था। 8 लोगों की जान चली गई, प्रशासन हरकत में आया, जांच बैठी, पूरे मध्य प्रदेश के अस्पतालों की जांच की बात उठी। हमने देखा कि कई जो लाइसेंस है अस्पतालों के वो भी निरस्त कर दिए गए, लेकिन कार्यस्तानियां यहां तक ही नहीं रुकी। सतना से जो मामला आया वो बेहद गंभीर है और सनसनीखेज भी है कि फर्जी एनओसी तैयार की जा रही थी। इसके पहले तक तो मामले ये थे कि जो सरकारी जिम्मेदार थे वो संभवतः पैसे लेकर के कहीं ना कहीं दफ्तर में बैठे बैठे ही इंस्पेक्शन कर रहे थे और एनओसी जारी कर रहे थे, लेकिन सतना में तो एक फर्जी एनओसी का गिरोह है वो सक्रिय था। बहरहाल प्राथमिक जांच में ही ये बड़ा खुलासा हो गया संभवतः। और चूंकि 43 अस्पतालों के पास एनओसी नहीं पाई गई है, तो क्या आनंद फानंद में अन्य अस्पतालों ने भी इस फर्जी गिरोह के जरिए एनओसी पाली? क्या मामला सिर्फ सतना तक ही सीमित है या मध्य प्रदेश यानी सूबे के अन्य जिलों तक भी ये पूरा जाल फैला हुआ था? ये एक बड़ा जांच का विषय है और बेशक इस मामले में बेहद गंभीरता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि संभवतः खरगोन जिले के आसपास का जो है आरोपी बताया जा रहा है। और क्या इसने और भी जिलों में अपनी सक्रियता बढ़ाई थी और वहां भी ऐसी फर्जी एनओसी दी है या नहीं दी है, ये बेहद जांच का विषय है। जहां तक आपने इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात की, तो बेशक इसकी आवश्यकता है, क्योंकि पारदर्शिता कहीं ना कहीं बरतनी होगी। यह भी महत्वपूर्ण होना चाहिए कि अगर कोई आम उपभोक्ता या फिर मरीज जो है अगर वो अस्पताल जाना चाहे तो वेबसाइट पर ही उसकी तमाम सुविधाएं, उसके पास आखिर कौन कौन सी एनओसी है, उसके पास लाइसेंस है या नहीं, ये तमाम चीजों को अब ऑनलाइन भी करने की आवश्यकता वर्तमान में महसूस हो रही है, ताकि कम से कम मरीज कम से कम ये तो समझ सकेगा कि आखिर जिस अस्पताल में वो जा रहा है, अगर कोई बड़ा अग्नि हादसा होता है तो वहां कम से कम संसाधन तो होंगे, नियमों के चलते तो उस अस्पताल का संचालन हो रहा है, कम से कम वहां के जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, वो क्वालिफाइड है या नहीं है। तो बेशक इसकी बेहद एक महत्वपूर्ण आवश्यकता आज के दौर में महसूस की जा रही है। और सतना की ये बात है, जबलपुर की इसके पहले की हमने बात है, तमाम बड़े शहरों में भी लाइसेंस जो है वो निरस्त हुए हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि उनके पास फायर की एनओसी ही नहीं थी और अन्य मापदंडों पर भी वो खरा नहीं उतर रहे थे। हमने ये खबर दिखाई थी कि जबलपुर जिले के 88 निजी अस्पतालों को नगर निगम की भवन शाखा ने नोटिस जारी करे हैं, क्योंकि कहीं घर का नक्शा पास था, वहां अस्पताल चल रहे थे, एनओसी नहीं थी, तो कहीं अतिरिक्त निर्माण कर लिया गया था, तो कुछ ने तो पार्किंग की जगह को ही निगल लिया था। तो तमाम अनियमितताएं हैं स्वास्थ्य सिस्टम में और निजी अस्पतालों की जो भर्राशाही हम इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेधड़ल्ले से जारी है, जिस पर लगाम लगानी बेहद आवश्यक है। प्रतीक, बहुत गंभीरता सरकार ने दिखाई थी। मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि ऐसे मामलों की जांच होना चाहिए और उसके बाद जाहिर तौर पर हम देख भी रहे हैं कि जांच भी शुरू हो गई है। सतना में तभी मामला उजागर भी हुआ है, लेकिन मामला अलग अलग विभागों का पड़ जाता है, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे फायर सेफ्टी विभाग हो, चाहे नगर निगम विभाग हो। अलग अलग विभाग जो हैं सबसे एनओसी लेनी होती है। एक सिस्टम या ये सारे विभाग क्या एक साथ मिलकर साझा तौर पर कोई तैयारी कर रहे हैं और पूरे प्रदेश के लेवल पर यह तैयारी होने की जरूरत है, तभी जाकर ये सारी चीजें जो हैं बिल्कुल साफ हो पाएंगी और इनमें कोई जो फर्जीवाड़ा जो चल रहा है वो नहीं हो पाएगा। मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगा कि क्या ये एनओसी लेने का तरीका जो है या नियम जो है क्या इतने पेचीदा हैं कि ये फर्जीवाड़ा या जालसाजी की तरफ लोग चले जाते हैं? देखिए कुछ लोग तो ये भी कहते हैं पुनीत कि अगर 100% नियमों की तहत बात की जाए तो कोई भी अस्पताल संचालित नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश में, ऐसा लोग कहते हैं। बहरहाल धरातल पे अगर बात की जाए तो जबलपुर में जो तस्वीर सामने आई वो कहीं ना कहीं इस दावे को कहीं ना कहीं खरा साबित करती है। 125 के आसपास अस्पताल थे, 25 से अधिक अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए, 88 अस्पतालों की जांच रिपोर्ट की गई तो सभी में अनियमितताएं पाई गई। तो ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि संभवतः एक भी निजी अस्पताल शायद तमाम आहर्ताओं को पूरा नहीं करता है। एक जो बेसिक क्राइटेरिया किसी भी अस्पताल का है कि उसके चारों ओर
फ्लोर एम्बुलेंस घूम सके, ऐसा परिवेश होना चाहिए। एंट्री एग्जिट के 2 अलग अलग पॉइंट्स यहां पर होने चाहिए। हर बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर की जो पाइपलाइन है वो मौजूद होनी चाहिए। तो तमाम ओपीडीज होती हैं, वहां फायर एक्सटिंग्विशर 5-5 किलो के कम से कम जो बेड्स की संख्या है उस अनुपात में प्रत्येक 5 बेड पर एक एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। ये बेसिक क्राइटेरिया जो हम समझ पाए, ऐसे 28 से ज्यादा बिंदु हैं जिसका पालन एक निजी अस्पताल को करना होता है और अलग अलग विभागों से उसे एनओसी प्राप्त करनी होती है। तो अगर ठीक है, सरकार ने नियम बनाए हैं, एनओसी अगर आप प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उसका धरातल पर पालन भी करना आवश्यक है। जो लोग पालन नहीं करते तो अमूमन ऐसे शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, फिर भ्रष्टाचार का जन्म शॉर्टकट का यहाँ पर होता इस्तेमाल है। करेंगे, पैसा नहीं लगाएंगे, लेकिन अस्पताल खोलकर बिजनेस जरूर चलाएंगे, तो वो भी ढंग से नहीं चलाएंगे।